हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे सभी। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं आपको बहुपद का सबसे लास्ट चैप्टर, क्योंकि लास्ट तो आप कहा जाए 2.3 को, क्योंकि उसी समय समाप्त हो गया था। और आपको अभी क्या है, एचसी को बता रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा जो सवाल होता है। एचसी का आपको एग्जाम में नहीं पूछा, क्योंकि आप देख लीजिएगा नीचे में लिखा होगा, यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये आपको पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज के लिए हम आपको एचसी का आज बता रहे हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 2.4 एचसी को जानते हैं, क्योंकि 2.3 मैंने बता दिया और सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से आके देख लीजिए, नहीं तो यूट्यूब चैनल के लोगो पे क्लिक करके आप आराम से देख सकते हैं सब वीडियो को, चैप्टर बाई चैप्टर अपलोड किया हुआ है। तो चलिए इसको हम जानेंगे। और पहला सवाल ही आपके सामने है, जो पहला सवाल आपको कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्या, ये जो संख्या दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद के साथ संख्या दिया हुआ है, क्या इसका शून्यक है। ये संख्या इसका शून्यक है, अगर है या नहीं है, कुछ भी है, तो प्रत्येक कंडीशन में क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में हमको ये बताइए कि इन दोनों के बीच संबंध क्या है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच। शून्यक जानते हैं ना, शून्यक जो बताएं अल्फा बीटा गामा इसमें होगा। त्रिघात बहुपद है तो दोनों का शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो निम्न त्रिघात बहुपद का दी गई संख्या उसके शून्यक है। चलिए उसको संबंध ही बताना है, शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध। तो इसको हम पहले चेक करेंगे कि क्या ये जो है संख्या इसका शून्यक है कि नहीं है। हाँ, ये तीन संख्या अलग है। चलिए हम जानते हैं ना पी एक्स बराबर ये है, तो आप क्या करिए, अब चेक करने के लिए एक्स की जगह ये इसको दीजिए, अगर शून्यक होगा तो ये इसका पूरा मान आपको 0 आ जाएगा। कैसे आएगा चलिए बताते हैं। पी एक्स है ना, तो पी 1/2 दे दीजिए, 1/2 है, 1/2 दे दीजिए। एक्स के जगह क्या देंगे 1/2, तो जितना भी जगह है सब जगह एक्स है, सब जगह एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1/2। तो देखिए 2 गुना एक्स का क्यूब है, मतलब 1/2 का क्यूब, एक्स मतलब 1/2, तो एक्स है तो 1/2 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है तो -5, जो है सेम लिख देंगे, सिर्फ एक्स की जगह 1/2 का गुना 1/2, क्योंकि संख्या और कोई भी अल्फाबेट और संख्या के बीच कोई चीज का चिन्ह नहीं है, तो गुना का चिन्ह है, इसलिए 5 गुना 1/2, 1/2 एक्स का मान है, प्लस 2। अब बैठाते हैं, निकालते हैं, बैठा वही है, निकालते हैं। 2 गुना क्या होगा 1/8 हो जाएगा, तो 1 का क्यूब करेगा तो 1 ही होगा, 2 का क्यूब 2 गुना 4 गुना 8, प्लस का प्लस, तो 1 का ऊपर में 1 ही होगा, 2 गुना कितना हो जाएगा 4। देखिए स्क्वायर, ये पावर जो होता है दोनों पे होता है, यह पावर दोनों पे है, ठीक है। चलिए फिर माइनस का माइनस, 5 गुना 1/2 मतलब 5 1 का 5, 2 का 2, प्लस 2 हो गया। चलिए इसको काटते हैं, 2 का 2 चौके 8, क्या हो गया यहाँ पे 1/4, ये प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2, इसकी जगह 1 है। तो आप क्या करिएगा, देखिए अब क्या होगा, भिन्न का जोड़ घटा आ गया, तो भिन्न का जोड़ घटा क्या करते हैं, लघुत्तम निकालते हैं, लघुत्तम निकालते हैं। चलिए तो 4 का 4, तो 1 का 1 ही हो जाएगा, प्लस फिर 4 का 4, 1 का 1 ही हो जाएगा, माइनस 2 दूना 4। अगर आपको बहुत से विद्यार्थी भी जो ऐसा देख रहा होगा, जिसको अगर ये भी नहीं आता है प्रक्रिया करने के लिए, तो उसको वो हमें कमेंट कीजिए, या हमारे पर्सनल नंबर जो ये है इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, मैं आपको क्या करूँगा बता दूंगा, पर्सनली व्हाट्सएप पे बता दूंगा कि कैसे होता है। चलिए तो माइनस का माइनस दे दिए, 2 दूना 4, 2 बार में लगा तो ऊपर वाले से गुना करते हैं, 2 दूना 4, तो 2 बार में लगा तो 2 से ऊपर वाले गुना करते हैं, तो 5 गुना कितना हो गया 10, प्लस का प्लस, 1 चौके 4 तो 2 चौके 8। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए जितना जोड़ वाले पर जोड़ वाले के एक साथ करेंगे, ये भी जोड़ वाले, ये भी जोड़ वाले हैं, 1 1 2 8 कितना हो गया 10, माइनस 10 बट्टे 4, तो 10 में 10 का क्या होगा 0/4 हो गया, मतलब 0। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, जब इसका मान इसमें बैठाने पे पी एक्स में बैठाने पर अगर 0 आए तो वो संख्या क्या शून्यक है, 1/2 इसका क्या है शून्यक है। चलिए 1/2 शून्यक है ना, अब 1 को भी चेक कर लेते हैं, 1 भी क्या इसका शून्यक है, तो पी की एक्स की जगह क्या दे देंगे, पी एक्स बराबर इतना है, तो एक्स की जगह 1 दे देंगे, तो जितना जगह एक्स है सब जगह 1 हो जाएगा। 2 गुना एक्स की जगह क्या होगा 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, ठीक है। चलिए बनाते हैं, 2 को 1 क्यूब की जगह तो 2 का 2 होगा, 2 ही होगा, 1 का की जगह 1 का 1 ही होगा, जितना 1 का स्क्वायर की जगह 1 का 1 पे जितना भी पावर रहेगा 1 ही होगा। हाँ 1 को 2 से गुना की जगह क्या होगा 1 ही होगा, प्लस 1 दे दिए, माइनस 5 का 5 प्लस 2। चलिए देखिए 2 1 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस 5, तो 5 बार कितना हो गया 0। ये भी क्या है, 1 भी इसका शून्यक है, समझ रहे हैं। जब ये x के जगह इस शून्यक का मान बैठाइएगा, अगर इसका शून्यक ये अगर इसका शून्यक होगा, तो अगर x की जगह उसका मान बैठाइएगा
एक्स के जगह उसका मान उठाएगा तो जीरो निकल जाएगा, जीरो निकल गया, जीरो निकल गया। ये दोनों तो क्या कि शून्यक है। अब चलिए इसको चेक करते हैं कि वो शून्यक है। पी की जगह किसको बैठाएगा, -2 को बैठाते हैं, क्या वो संख्या शून्यक है, देख लेते हैं। बराबर 2 गुना एक्स का क्यूब है, मतलब -2 का क्यूब होगा प्लस -2 का स्क्वायर होगा, एक्स का स्क्वायर है तो -5 गुना क्या होगा, -2 होगा एक्स की जगह प्लस 2। चलिए बनाते हैं, 2 गुना 2 गुना 4 गुना क्या हो गया 8। ये देखिए -2 गुना -2 गुना -2, 2 गुना 4 गुना 8, तब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा। जब ये पावर, हम आपको ट्रिक भी बोले थे, मैंने आपको बोला शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो शॉर्ट ट्रिक ये सब डायरेक्ट समझ लीजिए। जब ये पावर अगर आपको विषम संख्या रहेगा, मतलब ओड नंबर रहेगा, पावर अगर विषम नंबर रहेगा, अगर माइनस वाला नंबर रहेगा तो पावर क्या होगा, विषम नंबर होगा, तो वह संख्या का माइनस ही रहेगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या में -2 पावर अगर 4 मान लीजिए, अगर 4 इवन नंबर है तो ये माइनस वाला प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कि 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16, ये 16 हो जाएगा, प्लस में हो गया ना, आपको समझे। तो ये पावर अगर ये आपको क्या है, ओड नंबर है, तो संख्या माइनस का माइनस ही रहेगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखिए पावर इवन नंबर है तो 2 गुना कितना हो गया 4, प्लस में होगा माइनस में क्या होगा प्लस, 5 गुना 10 प्लस 2। चलिए 2 गुना माइनस क्या होगा, -16 हो गया। उसके बाद प्लस, ये सभी प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 10 4 14 2 16, प्लस 16 -16 कितना हुआ 0। अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना, अतः 1/2, ये भी शून्यक है, अतः 1/2 1 -2 पी एक्स का शून्यक है, बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। ये तीनों संख्या क्या है, ये तीनों संख्या आपको क्या है, इसका शून्यक है, इसका शून्यक है पी एक्स को ना, यही है ना। तो यही हमको शुरू में यही बोल रहा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दिया गया संख्या इसका शून्यक है या नहीं, है या नहीं। तब भी क्या करेंगे, उस कंडीशन हमको ये बताना है कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या क्या है। तो चलिए संबंध को भी जान लेते हैं, संबंध जानते हैं। तो इसको संबंध जानने के लिए आपको पता है अल्फा बीटा गामा का यूज करेंगे हम शून्यक का। चलिए पहले लिख लेते हैं पी एक्स बराबर क्या है आपको 2x³ प्लस x² -5x प्लस 2 है। अब इसमें आपको ये बताना है कि a बराबर कितना है, फॉर्मूला आपको याद होगा क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि घात 3 है इसीलिए त्रिघात बहुपद है। तो त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक, चतुर्थघात बहुपद रहता 4 शून्यक। चलिए तो a बराबर कितना है, त्रिघात बहुपद a ही, देखिए x का क्यूब के कोफिशिएंट को क्या कहते हैं, a कहते हैं। तो x का क्यूब का कोफिशिएंट a है, a कितना है 2 प्लस ये कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और c कितना है, सॉरी ये कह देंगे, b बराबर क्या हो गया 1 हो गया, c बराबर -5, देखिए x का कोफिशिएंट है ना c, -5 हो गया, और d जो होता है कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट कितना आ गया 2, सबका मान लिख दिया। अब इसी पे हमको निकालना है कि इसका संबंध क्या है। तो क्या कहता है संबंध, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा क्या है मेरा, ये है ना अल्फा हो गया 1/2 प्लस बीटा क्या है 1, गामा क्या है -2 लिख दिए बराबर -b/। तो प्लस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस क्या हो गया, ये माइनस है प्लस माइनस ना हो गया, डायरेक्ट दे दिए। यहाँ पे इसे भी लिख सकते हैं प्लस कोस टू माइनस, तो माइनस ही हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिए। चलिए -b/a क्यों लिखे, माइनस मान दिया हुआ है ना, तो b का मान कितना है 1, तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस का माइनस उतार दिए, b का मान कितना 1, तो 1 दे दिए, a कितना है 2, तो 2 दे दिए। चलिए अब इसको क्या करते हैं, बनाएंगे, जो कुछ है तो 1 नीचे नहीं कुछ है तो 1। चलिए तो 1 क्या होगा, लघुत्तम 2 होगा, 2 होगा, तो 1 का तो 1 ही रहेगा, प्लस 1 दूना 2 तो 2 का 2, 1 दूना 2 2 दूना क्या होगा 4, -4 हो गया, बराबर क्या है -1/2। अब क्या करेंगे, 2 1 कितना होगा 3, -4/2 बराबर 1/2, 3 और 4 क्या कितना होगा -1 होगा ना, 4 में से 3 जाएगा, क्योंकि 3 में 4 में जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में 3 जाएगा 1, तो बड़ा संख्या का चिन्ह उतरता है, तो माइनस का माइनस हो गया, /2 बराबर -1/2। अब देखिए दोनों बराबर हो गया ना। तो इस संबंध क्या है आपको,
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाय माइनस बी बाय ए, मतलब शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए, जो आपको रिलेशन बताना है। अब चलिए दो रिलेशन और बताएंगे, ये अल्फा प्लस बीटा गामा हुआ। चलिए इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। इधर आपको रिलेशन पता चल जाएगा, इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि सत्यापित मैंने कर दिया है। नहीं तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो कुछ मिनट आप बैक चल जाइए और लिख लीजिएगा जितना मिनट में आपको दिया हुआ है। तो ये तो समझ गए, इसको बता दिए हैं कि दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं इसका संयोग का गुणनफल जो होता है क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए। तो चलिए अल्फा और बीटा जानबे करते हैं, अल्फा बीटा गामा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 गुना 2 गुना 1 प्लस बीटा कौन है 1 गुना 1 गामा कौन है -2 प्लस गामा कौन है -2 गुना अल्फा है ना, अल्फा कितना है 1/2। तो 1 गुना 1 क्या होगा 1/2 प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा -2, क्योंकि गुना में साइन चेंज हो जाता है, प्लस में -2 हो गया। ये क्या है 2 का 2 का 2 कट गया, क्या होगा -1 हो गया बराबर सी बाय। तो सी का मान कितना है यहाँ निकाले हैं, देखिए सी का मान -5 है, -5 बट ए का मान क्या है, एक मान 2 है, 2 हो गया। अब देखिए इसके नीचे को तो 1 नीचे 1 है, तो कितना लीजिएगा 2, तो 2 का 2 तो 1 माइनस ये क्या हो गया 2 का 2 दूना 4 हो गया, 1 दूना 2 का 2 हो गया। तो क्या होगा बराबर -5/2 रहेगा। तो 1 माइनस 4 तो कितना होगा -100/2 बराबर -5/2 हुआ। तो ये क्या होगा 6 में से जाएगा 5, तो -5 रहेगा बटे 2 बराबर -5/2, ये भी दोनों बराबर हो गया। अब देखते हैं ये दोनों मिल गया। अब देखते हैं क्या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d बाई, ये रिलेशन भी देखना पड़ेगा। तो अल्फा क्या है आपको 1/2, बीटा क्या है आपको 1, गामा है क्या -2 बराबर -d बाई। माइनस डी का मान कितना है 2 है, 2 लिख दिए, ए कितना है 2 है, 2 लिख दिए, 2 2 कट जाएगा, कितना होगा 1 -1 हो जाएगा। ये भी देखिए 2 का 2 का 2 कट गया, ये क्या होगा 1 गुना 1 गुना 1 -1 होगा बराबर -1। क्या है तीनों बराबर हो गया ना, मतलब शून्यकों का योग बराबर -b बाय ए, शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल का योग बराबर c बाय ए, और क्या हो गया और शून्यकों का गुणनफल बराबर -d बाय ए। तीनों प्रूफ हो गया, संबंध है इसका। अगर इसके साथ अगर संबंध नहीं रहता तो ये दोनों बराबर नहीं रहता, तो अतः लिख सकते हैं क्या यही संबंध है, क्या है यही संबंध है, इन तीनों में यही संबंध है। तो मैंने आपको सत्यापित भी कर दिया, तो पहले सत्यापित करना था। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात के साथ दिया गया संख्या क्या इसका शून्यक है, और प्रत्येक स्थिति में यह ज्ञात कीजिए इन दोनों शून्यक का गुणांक के बीच संबंध क्या क्या है। शून्यक और गुणांक के बीच, ये गुणांक है ये शून्यक है, तो शून्यक और गुणांक के बीच संबंध है, यही संबंध है आपको, जो दोनों बराबर होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें एक और सवाल है जिसको मैं आपको खुद थोड़ा सोल्व कर दूंगा, उसके बाद आपको खुद बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल बता दिए हैं, अब दूसरा सवाल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है px आपको दिया हुआ है और उसका शून्यक मतलब संख्या दिया हुआ है, और आपको सत्यापित करना है कि ये जो संख्या है ये इसका शून्यक है या नहीं है। अगर है या नहीं है कोई भी उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद हमको ये भी बताना है कि शून्यक और गुणांक के बीच संबंध क्या है, यानी अल्फा प्लस बीटा -b बाय, तो -b बाय क्या हो गया आपको गुणांक, और ये अल्फा बीटा गामा क्या हो गया शून्यक हो गया। तो चलिए पहले हमको इसको देखते हैं कि शून्यक है कि नहीं। तो p x के जगह किसका मान लेंगे 2 का मान लेंगे बराबर, तो x के जगह 2 दे देंगे, तो x का क्यूब है तो 2 का क्यूब -4 गुना, मतलब गुना है ना, गुना 2 x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुना क्या होगा x की जगह 2 हो जाएगा -2 हुआ, 2 का क्यूब कितना 2 4 2 8 माइनस क्या हो जाएगा 4 गुना 2 दूना कितना हो गया 4 प्लस 5 गुना 2 कितना हो गया 10 -2, चलिए 8 माइनस 4 से क्या 16 प्लस 10 -2। ठीक है सर, तो पूरा इस फॉर्म में नहीं आ जाता, जैसे इसमें हम कंडीशन में क्या करते हैं इसको घटा नहीं सकते हैं, जब सब एक साथ हो जाएगा उसके बाद आप कीजिएगा। चलिए तो ये भी प्लस वाला है, देखिए कोई संख्या से पहले कोई चीज़ का चिन्ह रहता है प्लस का चिन्ह रहता है, प्लस है ये भी प्लस है, 2 संख्या प्लस है 2 से कितना हो गया
18, ये क्या हो गया 16 2 कितना हो गया 18, तो प्लस 18 माइनस 18 कितना हो गया 18 से 18 चल गया, 18 माइनस 18 मतलब 18 से 18 चल गया 0। तो क्या हो गया, मतलब ये 2 क्या है, इसका शून्यक है। अब चलिए एक को भी चेक कर लेते हैं, पी की जगह एक्स की जगह 1 दे देंगे तो क्या होगा, एक्स का क्यूब मतलब 1 का क्यूब माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस 2, तो 1 का क्यूब मतलब 1 माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर मतलब क्या, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 को 4 से गुना कीजिए कितना होगा 4 प्लस 5 गुना 1 मतलब 5 माइनस 2। अब देखिए प्लस वाला कौन 5 1 क्या हो गया 6 और 4 2 कितना हो गया -6। अब हमेशा ये रखिए जोड़ को जोड़ेंगे जोड़ का चिन्ह होगा, माइनस को जोड़ेंगे माइनस, ऐसा नहीं है माइनस माइनस नहीं जुटेगा, माइनस प्लस नहीं होता है ना, तो प्लस जुटेगा। यही माइनस माइनस प्लस हो गया तो जुटा ना। लेकिन ये डायरेक्ट कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये समझ लीजिए कि जोड़ को जोड़े तो जोड़ का चिन्ह, घटाओ को जोड़े तो घटाओ का चिन्ह, तो 6 में 6 गया तो 0। ये भी शून्यक है, तो ये भी तो एक, ये एक है तो ये भी तो एक ही है, तो उसको चेक करने का क्या जरूरत, जब एक को चेक कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको एग्जाम में भी नहीं करना है। अगर आप अपना तरफ से करना चाहते तो कर दीजिए, लेकिन उसके लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि अगर ये एक हो गया शून्यक, ये भी एक ही है ना, बात सही है। चलिए तो ये भी शून्यक हो गया, 0 हो गया। जब आपको x के जगह शून्यक का मान बैठा दीजिएगा तो पूरा px का मान 0 हो जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि जो दिया गया संख्या जो है वो इसका क्या है, शून्यक है या नहीं है। अभी 0 हो गया मतलब शून्यक है। अब हमको चलिए जांच करते हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध को जांच करते हैं, संबंध कैसे जांच किया जाता है। तो अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा जो करने से पहले पी एक्स उतार लेते हैं। तो पी एक्स बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 है। इसमें a का मान कितना है 1 है, b का मान कितना है -4 है, एक्स स्क्वायर का शून्यक भी होता है। हाँ चलिए, तो c का मान कितना है 5 है, d का मान कितना है -2 है। प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, सेम उतार सकते हैं, जैसे +5 है, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस देना पड़ेगा आपको। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, जानते हैं। तो अल्फ़ा बीटा गामा को जोड़ेंगे, अल्फ़ा कितना है 2, बीटा कितना है 1, गामा कितना है 1 बराबर -b/, माइनस b का मान कितना है -4, तो -4 और a कितना है, ये कितना है आपको 1 है, तो 1 का 1। चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, वहाँ जगह न है तो 2 1 3 कितना हो गया 4, ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस 4 हो गया बराबर 4। ये ठीक है, जवन का ये दोनों बराबर हो गया। अब किसको जानेंगे, अब अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है, हमको याद नहीं है। सी भाई होता है। चलिए तो अल्फ़ा क्या है 2 गुना बीटा क्या है 1 प्लस बीटा क्या है 1, गामा क्या है 1 प्लस गामा क्या है 1 गुना अल्फ़ा क्या है 2 बराबर c/a। तो c का मान कितना है 5 और a का मान कितना है 1 है। देख लीजिए ये सब कुछ दिया हुआ है आपके सामने। देखिए सिर्फ बैठाना है, बैठाते चले गए। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, 1 गुना 1 गुना 1 ये नहीं कन्फ्यूज होना, क्योंकि हम जानते हैं देखिए बीटा और गामा दोनों का मान 1 है, तो बीटा गामा का 1 है तो 1 1 दे देंगे, गामा का 1 है तो 1 दे देंगे। सिर्फ अल्फ़ा का सिर्फ 2 है तो अल्फ़ा की जगह सिर्फ 2 दे दिए, मान बैठाते चलिए। और a b c का d का भी मान बता दिया आपको कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d है। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो a का मान क्या होगा, a का कोफिशिएंट x³ का कोफिशिएंट a होता है और x² का कोफिशिएंट b होता है, x का कोफिशिएंट c होता है और d क्या होता है कांस्टेंट होता है, -2 लिख दिए। चलिए अब क्या करें, 2 गुना कितना हो गया 2 प्लस 1 गुना 1 क्या होगा 1 प्लस 1 गुना 2 कितना होगा 2, क्योंकि तब पहले गुना का ना क्रिया करेंगे। 2 2 4 कितना हो गया 2 1 3 2 5 5 बराबर क्या हो गया 5। ये भी समझ गए कि ये भी दोनों बराबर हैं। अब किसको करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो गया -d/a होगा। तो अल्फ़ा कितना है 2 गुना बीटा कितना है 1 गुना बीटा कितना है 1 बराबर माइनस d का मान कितना है 2 -2 है। देखिए ये माइनस इसका है और d का मान कितना है -2, तो -2 देंगे बटे 1 का मान 1 है। तो 2 गुना 1 गुना 1 कितना होगा 2 ही ना होगा, 2 को 1 को किसी भी संख्या गुना करिए वही संख्या होता है। 2 बराबर क्या होगा माइनस प्लस 2 हो जाता है 2 और 2। तो संबंध क्या है, संबंध यह है कि शून्यक और गुणांक दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब पहले ये देख लीजिए शून्यक है, उसके बाद देखिए शून्यक का योग और गुणांक बराबर हो गया, शून्यक का योग का शून्य का गुणनफल का योग बराबर भी गुणांक बराबर हो गया, दोनों बराबर हो गया और ये दोनों बराबर। मतलब संबंध क्या है, यही संबंध है
कि शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध क्या है कि दोनों बराबर है, शून्यक और गुणांक दोनों। तो यहाँ लिख देंगे यही संबंध है। लेकिन मैंने आपको पूरा सवाल लेकिन बता दिया, बताना नहीं चाहिए था, तो आप लोग कोरिया हो जाइएगा। बनाइएगा कैसे अगर सब कुछ बता दे तो, नहीं तब बता दिए हैं तो देख लीजिए अगला सवाल में से नहीं करेंगे। कुछ कुछ सवाल ऐसा होगा जो आपको खुद बनाना पड़ेगा और आप बनाइए, क्योंकि आप जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा समझिएगा नहीं। ये डायरेक्ट ये मत समझ लीजिए मेरा लेक्चर देख लेते हैं तो आप समझ जाइएगा सब कुछ। मेरा लेक्चर देखने के बाद खुद अगर प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। और अगला सवाल आपको पता भी है कि कैसा आ रहा है। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा दो शून्यकों को एक साथ लेकर उसके संख्या का योग तथा उनके गुणनफल का तथा शून्यक के गुणनफल का क्रमशः दिया हुआ रहेगा और उसको क्या करना है, त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। त्रिघात बहुपद का सूत्र मैंने बताया हुआ है, ये आपको पता है। त्रिघात बहुपद का सूत्र मैंने बताया हुआ है, जो अभी मैं आपको फिर बताने वाला हूँ कि त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है। ये मैंने आपको बेसिक में बताया है और बेसिक का लिंक कहाँ मिलेगा आपको पता है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कमेंट में मैं नहीं दूंगा, किसमें दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा दिया हुआ है, वहाँ लिखल रहेगा क्या, क्लास 10th पॉलिनोमियल बेसिक मैथ। तो वहाँ नीचे में लिंक दिया होगा और लिंक पे क्लिक कीजिएगा, वीडियो मेरा देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं। तो त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र वो होता है। चलिए अब बनाते हैं। और त्रिघात बहुपद हमको क्या क्या त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, या ये देखते हैं NCERT बुक है, यही आपको बनाना है। हाँ, तो मैं सिर्फ ये सवाल देखता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा रिवाइजिंग किया था 10th क्लास में, जो मुझे अभी भी याद है। तो सोचिए आप अगर अभी पढ़ रहे हैं तो आपको कितना याद होना चाहिए। तो आपको क्या दिया हुआ है, देखिए लिखा हुआ है कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यक का योग तो दो शून्यक को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, नहीं जानते, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यही हुआ दो शून्यक को एक साथ लेकर, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः दिए हुए हैं। तो क्रमशः कैसे दिए हुए हैं, 2 -7 और -14 ऐसे दिया हुआ है, दिया हुआ शून्यक का। ये शून्यक नहीं है, शून्यक का योग, दो शून्यक का योग साथ। चलिए बता देते हैं कैसे है, दिया गया हमको तो इसको लिख सकते हैं। ये 2 नंबर का सवाल है। तो गिवन क्या दिया हुआ है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ कितना है, 2 है। फिर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये 2 शून्य को एक साथ लेकर उसके गुणनफल का योग, ये कितना है, -7 है। ऐसे दिया हुआ है। क्रमशः मतलब क्या हुआ, क्रमानुसार दिया हुआ है, जो जैसे संख्या लिखा हुआ है वैसे ये भी लिखा हुआ है। उसके बाद क्या है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, गुणनफल का योग बताया हुआ है ना, कितना है, -14 है। समझ गए। तो ये 3 चीज़ आपको दिया हुआ है, शून्यक का योग का गुणनफल, हाँ गुणनफल और शून्यक का योग तीनों दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए त्रिघात बहुपद बनाने का सूत्र क्या होता है, बनाने का सूत्र, हाँ चलिए बनाते हैं। सूत्र थोड़ा लंबा है लेकिन समझ लीजिए, लंबा कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ समझने पर डिपेंड करता है कि आप आखिर बनाते कैसे हैं। अगर आप उसको बढ़िया समझ गए सूत्र आपको आराम से याद हो जाएगा। उस सूत्र में सिर्फ एक ही जगह माइनस है, उसके बाद सब देखिए यहाँ लिखेंगे x3, ये फॉर्मूला है उसका माइनस। अब क्या होगा, अब शून्य का योग होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या होगा, x का स्क्वायर, हाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, है ना। इसका क्या होगा, कोफिशिएंट x हो गया प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो इस तरह क्या करेंगे, बनाएंगे। तो x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाई कितना है, इसका मान कितना है, 2 है। तो 2 दे दिए, x2, तो x2 गुना में है ना, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका पूरा मान कितना दिया हुआ है, देख लीजिए इसका पूरा मान कितना, -7। तो -7 इंटू क्या है, x दिया हुआ था, x प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना है, -14। तो -14 हो गया। अब देखिए आराम से लिख दीजिए प्लस माइनस सोल्व करके, x3 - 2x² प्लस में क्या हो गया, -7x प्लस माइनस -14 हो गया। चलिए ये आपको जो है, और यहाँ पे एक फॉर्मूला में एक दिक्कत ये है, इसका फॉर्मूला क्या होता है,
ये माइनस होता है। अगर आपको देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाइएगा, मैं पूरा कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे माइनस होता है। और आंसर में आपको यही आंसर दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, आंसर +14 है। यहाँ माइनस होता है, बन गया। आपको श्योर कर लीजिए ये माइनस ही होता है जैसा हमको लगता है। एक बार देख लीजिएगा किताब उल्टा के, नहीं तो सर्च भी कर लीजिएगा। आजकल तो ऑनलाइन का सिस्टम है और सब कुछ आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ये 14, तो सिर्फ आपको क्या किए कि जो जो संख्या हमको दिया हुआ है उसको क्या किया, आराम से हम बैठा दिए, इसको बैठा दिए, इसको बैठा दिए, इसको बैठा दिए, तीनों को बैठा दिया और आराम से आपको क्या बन गया, ये त्रिघात बहुपद बन गया। तो हमको यही नहीं निकालना था कि त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो जो दिया हुआ था उस पर आपको शून्यक निकाल लिए। चलिए तीसरा सवाल चलते हैं। त्रिघात बहुपद बनाना सीख लिए, क्योंकि द्विघात बहुपद मैंने आपको बता दिया था, सोचे कि त्रिघात बहुपद ही बता देता हूँ, उसके बाद क्योंकि तब आपको क्या होगा, बना कोई दिक्कत नहीं होगा मैथ को बनाने में। अगर कभी त्रिघात बहुपद का सामना हो गया तो आराम से सोल्व कर लीजिएगा। सेम द्विघात बहुपद के साथ त्रिघात बहुपद, सिर्फ फॉर्मूला के बेसिस पे है। ये आपके टाइम को बचाने के लिए मैंने पहले ही सवाल उतार चुका है, आपको तीसरा नंबर का सवाल है ये। इसमें आपको कह रहा है इस सवाल में कि बहुपद जो दिया हुआ है आपको, वहाँ देखिए px लिखा हुआ है, ये बहुपद जो दिया हुआ है, इस बहुपद का शून्यक दिया हुआ है। ये आपको शून्यक है, अल्फा में a माइनस बी, बीटा a और गामा a प्लस बी। ये जो शून्यक दिया हुआ है, उस शून्यक के बाद हमको कह रहा है कि a और b का मान निकालने। क्या निकालने, a बराबर वाट, b बराबर वाट। तो आपको क्या करना, a और b निकालना। ये b नहीं, ये आपको गुणांक है, ये एक गुणांक है, देख लीजिए माइनस बी a में बैठाए हुए नहीं, ये सभी गुणांक है, ये तो बहुपद का गुणांक है। लेकिन हमको शून्यक का मान जो a b है, इसका a और b का मान निकालना है। चलिए निकाले कैसे हैं वो भी आपको बता देते हैं, बताना ही पड़ेगा। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या है, a माइनस बी प्लस बीटा क्या है a, और गामा क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी लिख दिए बराबर माइनस बी बाई, तो माइनस का माइनस हो गया। अभी का मान कितना है, -3, ये -3 है तो -3 लिख दिए। अब बट्टे a का मान क्या है 1, तो 1 दे दिए। देख लीजिए वहाँ लिखा हुआ है a का मान 1। चलिए अब क्या करेंगे, a माइनस बी कोष्ट को हटा दिए, a माइनस बी प्लस a प्लस बी। और क्या होगा, माइनस बी प्लस बी कट गया, आपको पता है चलो में से होता है, माइनस बी प्लस बी कट गया, आपको क्या 3 तो a बचा, 1 2 3, तो 3a बराबर क्या हो गया, इधर 3 माइनस क्या हो गया, +3 हो गया। तो 3a बराबर 3, a बराबर क्या हो गया 3/3। ये गुना में है, इधर जाएगा क्या भागा में, नीचे में आ जाएगा, तो 3/3 हो गया। तो a बराबर क्या हो गया, 3/3 कट गया, 1 हो गया, 1 हुआ, a बराबर 1 हुआ। चलिए एक मान निकल गया 1, यहाँ देख लीजिएगा। उसके बाद आपको शून्यकों का गुणनफल का योगफल, तो अल्फा बीटा पूरा मान बैठा दिए। जहाँ अल्फा था, अल्फा क्या है a माइनस बी, बीटा क्या है 1 a है, तो फिर बीटा क्या है a इंटू क्या है गामा, गामा कितना है a प्लस बी, फिर प्लस गामा क्या है a प्लस बी है, इंटू क्या है अल्फा, अल्फा कितना है a माइनस बी, तो अब बराबर c बाई a। तो c का मान कितना है 1 है और a का मान भी कितना है 1 है, तो 1/1 हो गया। चलिए अब क्या किए हैं, अब इसको ध्यान समझिए। a गुना होगा से a गुना a स्क्वायर माइनस a बी हो जाएगा, a गुना माइनस बी तो a बी माइनस a बी, a गुना a क्या होगा a स्क्वायर, a गुना b क्या होगा a बी। चलिए अब इसको क्या होगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 का 1 होगा, 1/1। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है। चलिए अब क्या, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस प्लस कट जाता है, तो a स्क्वायर, तो 3 तो a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए 3 गुना 1 a स्क्वायर है, तो a का मान हमको निकल गया ना वहाँ पे 1, उसको नहीं देखना है, वो तो गुणांक है। ये क्या है 1, a का मान 1 है, तो a का मान 1 बैठा दिए, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1, क्योंकि a का मान 1 था इसीलिए। तो 3 गुना 1 स्क्वायर क्या होगा 3 होगा, 1 का कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा, तो 3 गुना 1 क्या होगा 3 हो गया, माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। चलिए माइनस बी स्क्वायर, तो 1 है, 3 इस साइड प्लस में से चल गया माइनस में, तो 1 माइनस 3 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया -2 हो गया। क्यों, 1 में से 3 गया, 3 में से 1 गया है ना, छोटा में से बड़ा गया है, तो -2 हो गया, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर -2, तो माइनस माइनस कट गया, ये माइनस था तो माइनस माइनस काट दिए, कट गया, ये हो जाए माइनस हो जाए, बराबर की साइड उस संख्या सेम रहता है, कट जाता है, तो बी स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो बी का अगर स्क्वायर अगर कहीं भी उठ जाता है तो वो रूट बन जाता है, तो स्क्वायर अगर रूट बन गया प्लस माइनस हो गया, ये नियम है इसका, संख्या के साथ ऐसे ही हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। मतलब एक संख्या क्या होगा √2, एक क्या होगा -√2, बी का 2 मान हो गया। तो ए का मान कितना निकला यहाँ पे 1, और बी का मान प्लस माइनस √2।
तो सिर्फ देख लीजिए आप कि आपको बता भी दिए हैं कि सिर्फ मान बैठाते गए आंसर मिल जाएगा। बस यही तरह समस्या को सोल्व करना पड़ता है। सोल्व किया, अगर इसमें कोई दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप से पूछ लीजिएगा, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपको क्या है, कह रहा है कि यदि बहुपद x4 मैंने इतना का 2 शून्यक दिया हुआ है तो अन्य शून्यक निकालना है। क्योंकि देखिए x4 मतलब चतुर्थ को बहुपद दिया हुआ है, तो जितना चतुर्थ बहुपद मतलब 4 शून्यक होगा, 2 शून्यक और होगा, 2 शून्यक दिया हुआ है। चलिए इसको बनाते हैं। ये मैंने आपको द्विघात बहुपद में भी बता दिया था। ये आपको हुआ चौथा सवाल। ऐसे अंतिम सवाल समझिए, क्योंकि 5वां सवाल आप जान के कोई नहीं कीजिएगा, वो सवाल आपको कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो चलिए इसको अंतिम सवाल, अगर वो सवाल भी आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बोलिए कि सर हमें ये सवाल की ज़रूरत है, तो मैं आपको बना के सोल्व करके भेज दूँगा। चलिए इसको हम जानते हैं। ये सवाल में आपको पता है कि बहुपद दिया हुआ px और इसका शून्यक भी दिया हुआ है। क्योंकि देखिए घात क्या है, चतुर्थ घात है, मतलब 4 घात है। अगर 4 घात है तो 4 शून्यक होगा, क्योंकि 2 घात में 2 शून्यक, त्रिघात में 3 शून्यक, तो चतुर्थ घात में 4 शून्यक होगा। तो 2 शून्यक दिया हुआ है, 2 + -√3 दिया, तो एक तो क्या, एक तो 2 + √3, एक तो 2 - √3 है, प्लस में दोनों अलग हो गया। तो 2 शून्यक दिया हुआ, 2 शून्यक और निकालना है। मैंने 2 शून्यक निकाला है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। चलिए तो अब इसको हमको क्या करना है, आप जानते हैं अगर x = 2 + √3 है और x = 2 - √3 है, अगर इसको हम इस साइड लाएंगे साइन चेंज हो जाएगा, x के साइड ले आएंगे तो x - 2 - √3 हो, x ऐसा +2 है तो -2 हो गया, +√3 है तो -√3 हो गया। ये ए और बी आपको समझाने के लिए दिए हैं। चलिए तो x - √3 इधर क्या हो गया, इसको भी इस साइड ले आए, x - रूट और माइनस इस साइड क्या हो गया, प्लस हो गया, +√3 ये हो गया। ये दोनों आपको क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कर दिए, मतलब दोनों को क्या कर दिए, गुना कर दिए। गुना करने के बाद जो निकलेगा उससे हमको अगर डिवाइड देंगे तो वो मेरा अन्य शून्यक निकल जाएगा। ये इसका रूल है। तो चलिए इसको किए, इसको हम एक बेसिक फॉर्मूला पे बनाए हैं। क्या आप इसको देखिए, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है, दोनों को ए मान लेते हैं, ये दोनों अलग अलग, इसको भी मान लेते हैं। तो ए हो गया और बी हो गया। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये आप बारीकी से जानते हैं। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए का ए क्या है आपको, x - 2 का स्क्वायर है, माइनस बी क्या है, √3, तो √3 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। उसके बेसिस बना दिया। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी ये टूट गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस √3। तो इस तरह आप इसको बना दिए हैं। एक्स स्क्वायर ये क्या होगा, 2 दूना 4, x 4x हो गया, -4x प्लस क्या हो गया 4 हो गया, 2 का स्क्वायर मतलब 4 -3। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x, अब 4 में से 3 का कितना होगा, 1 होगा। तो इसको क्या कि इससे हमको क्या कि इसको डिवाइड दे दिए, ये जो आपको निकला है इसे क्या करिए, डिवाइड दीजिए इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 1 इसको डिवाइड देंगे तो डिवाइड बताते हैं कैसे दिए हैं, हर एक चीज़ बताएंगे आपको क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर से गुना कर देंगे, x4, और मैंने क्या बोला आपको, पहला वाला संख्या सिर्फ x4 है ना, तो हमको सिर्फ इसको ऐसा संख्या से गुना कीजिए x4 हो जाए, फिर पहला संख्या मिलने का, दूसरा संख्या मिलने का हमको कोई जरूरत नहीं मिलाने का। तो अगर हम इसको एक्स स्क्वायर से गुना कर दिया, एक्स स्क्वायर को क्या होगा, x4 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दें, माइनस एक्स स्क्वायर गुना 4x क्या हो जाएगा, -4 गुना x गुना एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x³ हो गया, ऐसे गुना करा जाता प्लस 1। तो 1 से किसी भी संख्या गुना करेंगे सेम होगा, तो एक्स स्क्वायर से 1 को करेंगे गुना तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या किए, प्लस है तो माइनस कर दिए, माइनस है तो प्लस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए। साइन चेंज करना जरूरी है ये भागा में आपको। ये क्या हो गया, कट गया, एक संख्या प्लस में कट गया। चलिए अब क्या, -6x³ प्लस 4x, ये देखिए प्लस हो गया, ये माइनस में पुराना वाला चिन्ह को भूल जाइए, नया वाला को देखिए, नया वाला प्लस 4x -6x² कितना घटेगा तो क्या होगा, -2x³। ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस जुड़ जाएगा, मतलब माइनस प्लस होता है, मतलब माइनस वाला को जोड़ दिए तो 26 कितना हो गया, 27x² हो गया, -27x² प्लस 138x, जैसे वैसा था। ठीक है, उसके बाद हमको क्या हुआ है, ये निकला है। ये निकलने के बाद क्या हुआ, अब क्या करेंगे, इससे कौन संख्या गुना करेंगे, होगा -2 से गुना करेंगे, -2x² होगा, नहीं -2x से कर देंगे तो -2x है। अगर ये इसको गुना कर देंगे तो x गुना x² क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। तो -2x का क्यूब मतलब पावर 3, ये समझिए। तो -2x³ हो गया प्लस, कैसे किस में प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, गुना हो रहा है ना दोनों, तो साइन चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है। और 4 2 जा कितना हो गया, 8x गुना x, x² हो गया। आगे क्या हो गया,
अब -2x हो गया। चलिए अब क्या किया, साइन चेंज कर दिए, काट दिए इसको, माइनस में क्या होगा, प्लस मतलब जुट जाएगा, -28 कितना होगा 35x² प्लस 138 2 कितना होगा 140x -35। तो -35 अब कैसे इसको मिलाएं, -35 से अगर x² को गुना कर देंगे तो कितना होगा, -35 से x² तो -35x² हो गया। फिर पहला संख्या मिलाई ऑटोमेटिक सब बनते जाएगा। -35 से गुना -4 तो माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब 35 गुना 4 कितना हो गया 35 के 140, अब प्लस माइनस माइनस तो 35 गुना 35। अब क्या साइन अभी चेंज करेंगे, वो मत देखिएगा इस साइन को अभी। अब देखिए माइनस और प्लस, प्लस और माइनस, अब माइनस है तो प्लस। अब क्या किया, सब संख्या कट गया, 0 हो गया। जब आपको शेषफल 0 हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करिए, इसको फैक्टर तोड़ दीजिए। इसका अगर फैक्टर तोड़ दीजिएगा, फैक्टर जानते हैं, गुणनखंड अगर तोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आपको उसका शून्यक निकल जाएगा। x का -2x 35 है, 35 को किया कितना 35, इसको मिलाने का सूत्र है, ये दोनों गुना कीजिए कितना हुआ 35 हुआ, 35 है। ये बॉस वाला भी ना बड़ा बदमाश है, लेकिन इतना हॉर्न बजाना जरूरी है। चलिए 35 को x होंगे कितना 35 हुआ। अब 35 को एक्स्ट्रा फैक्टर तोड़िए कि जोड़ने घटाने पे क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, गुना करने पे 35 तो 5 से कितना होगा 35, फैक्टर एक ही टूटवे करता है। अब अगर 7 में से 5 घटाएगा तो 2 हो जाएगा, और 7 और 5 गुना कीजिएगा 35 हो जाएगा, दोनों काम हो गया। 7 और 5 गुना करने से 35 और 7 और 5 जोड़ने घटाने पे क्या हो गया 2 हो गया। x² प्लस 5x - 7x, 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2। इसीलिए बड़ा वाला संख्या चाहिए माइनस का दिए थे क्योंकि हम माइनस है, तो -7x और -35। अब ये दोनों कॉमन क्या है x है, इसमें x² है तो ये x है, तो x कॉमन है ना, तो x लेने के इससे कॉमन तो क्या होगा x बचेगा, प्लस का प्लस, इससे x कॉमन ले क्या बचा 5 बचा, 5 लिख दिए। फिर माइनस का माइनस लिए, -7 ले लिए, क्या होगा x, माइनस में क्या हो गया प्लस, 7 × 5 = 35। हाँ क्योंकि इसमें देखिए 35 में क्या है 7 × 5 है, तो क्या कर दिए 7 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा 5 न बचा। चलिए अब दोनों कोष्ठ सेम है तो सेम लिख दिए, एक तो लिख दिए और ये बाहर वाला को भी अंदर कर दिए। x + 5 = 0, x + 7 = 0। अब यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं, गौर कीजिए, आपको डायरेक्ट यहाँ से टच हो रहा है। x बराबर यहाँ -5 है ना, x बराबर -7 क्या, क्योंकि इसको उस साइड भेजे हैं, उस साइड से हम इस साइड यहाँ क्या किए थे, उस साइड से इस साइड किए थे ना, देख लीजिए उस साइड अगर इस साइड कीजिएगा x + 5 मिल जाएगा ना, तो शून्य को ऐसे ही बनाया जाता है। इसीलिए पिछला सवाल में मैंने किया था आपको एक्सरसाइज शायद 2.3 में ऐसा किया था, आपको -√5/3 किया था। हाँ -√5/3 और √5/3 था, जिसको इसी बेसिस पे बनाए थे। इसमें समझाए नहीं देंगे, इसमें समझा दिया आपको, तो इसी बेसिस पे इसको किए मैं। इसको x को इस साइड ले आइएगा, साइड 0 चला गया। चलिए तो ये शून्य क्या है -5 और 7 निकला। अतः अन्य शून्य क्या हो गया -5 और 7, तो 2 शून्य का ये है, 2 शून्य की है, 4 शून्य निकल गया। पंचघात बहुपद होगा, मतलब 5 घात वाला बहुपद होगा। x और 5 रहेगा, क्या होगा 5 क्या निकलेगा 5 निकलेगा। अब देख लीजिएगा, ट्राई करके एक बार बन जाएगा। बनेगा, आपको उतना 10th क्लास में उतना पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए मैंने ये बताया है। पहली बात ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से नहीं है, आपको पहले बोल दिए परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। लिखा हुआ है एक्सरसाइज के नीचे में 2.4 एक्सरसाइज ऐच्छिक है। ऐच्छिक मतलब क्या, एक्स्ट्रा चीज़ दिया हुआ। अगर आप मैथ एक्स्ट्रा रखें तब आपसे वो पूछेगा। चलिए ठीक है, अगर ये आप बन गया, आपको बहुत बढ़िया से अगर समझ गए हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपसे ये सवाल आज बनाए हैं कल भूल जाइएगा, आज बनाए फिर कल भूल जाइएगा, कल बनाएगा फिर परसों। तो हम प्रैक्टिस कीजिए, मतलब क्या कि ये सवाल जो दिए हैं बनाने का मतलब ये होगा, आप वीडियो देख लीजिए इतना हो जाएगा। उससे वीडियो देखने के बाद आप कॉपी प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये सवाल बनेगा, 100% बनेगा। ये अंतिम सवाल था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, लाइक तो करवे कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लेकिन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। जब तक शेयर नहीं कीजिएगा तो दूसरा पार्टिसिपेट कैसे जाना, क्योंकि नया चैनल है, ज़्यादा आदमी जुड़ा हुआ नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, तो उसको भी अच्छा लगेगा, वो भी शेयर करेंगे। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 3 लेके, क्योंकि एक्सरसाइज 2 आपको समाप्त हो चुका है आपका। अब एक्सरसाइज 3 आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीका से और बहुत ही सिंपल तरीका से लेके आएंगे। तो चाहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी आपको बताएं, तो हो सकता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। चलिए देखते हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ होगा उसको बता दूंगा मैं, आपके लिए ज़रूरी होगा एक्सरसाइज बहुपद में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।